भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक सुनील दत्त का निधन 25 मई 2005 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने। और सबकी प्यारी नरगिस का ताल्लुक है। वो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके जाने से उनका हर चाहने वाला, हर फैन ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो कोई और नहीं थी, वो उनकी अपनी थी और उनकी अपनी चीज उनसे छिन गई है। मैं ये जान सकती हूँ सुनील भैया कि उनकी कमी का असर आपकी जिंदगी पे क्या पड़ा? उनकी कमी, उनका हॉलो जो फील करते हैं, वो किस तरीके से आप ले रहे हैं उसको? इंसान सोचता है कि शायद किसी के जाने के बाद वो शायद जी नहीं पाएगा, मगर पता नहीं कैसे जी पाते हैं लोग। मैं ये सोचा करता था और अब मैं खुद जी रहा हूँ। सजाऊंगा तुझे फूलों से, हार चुन लूंगा तेरी राह के इन आँखों से। मेरा सपना था कोई आज ना आए तुझ पे, रंज ये है न बचा पाया तुझे शोलों से। जल गया साथ तेरे, जल गया साथ तेरे, मेरी खुशियों का जहां है, मेरी राहते जाऊं तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, है मेरी राहते जाऊं तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा और राजनीति के मैदान में उनके दिए योगदान को कोई भुला नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सफल अभिनेता बन जाने के बाद भी उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा। वहीं जब उन्हें कुछ सुख की प्राप्ति हुई तो उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सुनील दत्त का फिल्मी करियर सफल रहा। फिल्मों के साथ ही उन्होंने राजनीतिक जगत में भी अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सुनील दत्त बेहद लाचार थे। उनकी लाचारी की वजह थी बेटे की ड्रग्स की लत और पत्नी का कैंसर। यूँ तो वो अपने जीवन में बेहद खुश थे, बस इन्हीं दो चीज़ों ने उन्हें दुखी कर दिया था। फिर पत्नी यानी नरगिस की मृत्यु से वो टूट गए थे। सुनील दत्त के एक मित्र ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि सुनील दत्त पूरे जीवन भर असंभव लड़ाइयाँ लड़ते रहे। अपने बेटे को लगी ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए वो अमेरिका गए। इसके बाद पत्नी नरगिस का इलाज कराने के लिए भी उन्हें दोबारा अमेरिका जाना पड़ा। इन सब के दौरान वो बहुत परेशान रहे। देखा जाए तो उनका जीवन संघर्षपूर्ण ही रहा है। सुनील दत्त की मुसीबतें कभी कम नहीं हुई। कैंसर और ड्रग्स ने उन्हें बेहद लाचार और दुखी कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इन दोनों ही बीमारियों के प्रति लोगों को सजग करने की ठानी। वो लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 2 बार मुंबई से चंडीगढ़ तक पद यात्रा भी की। सुनील दत्त एक बहुत अच्छे अभिनेता, बहुत अच्छे राजनेता और उससे भी कहीं बेहतर इंसान थे। वो हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनके जीवन में कितनी भी परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने सबका सामना हंसते हुए ही किया। वो जब भी किसी से मिलते, कभी भी उनके माथे पर शिकन नहीं रहती थी। सुनील दत्त के निधन के समय भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। सुनील दत्त जी को कंधा देते हुए संजय दत्त जी और सलमान खान जी दिख रहे हैं।
अपने दोस्त की आखिरी जर्नी में दिलीप साहब और सायरा बानो दिख रहे हैं। सुनील दत्त इंडियन मूवीज़ के एक ऐसे फेमस अभिनेता जिन्होंने अपने एक्टिंग की वजह से कई सारे लोगों का प्यार पाया। वो बहुत ही सुलझे हुए अभिनेता थे। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही सुलझे हुए और शांत स्वभाव के एक्टर के तौर पर माना जाता था। सुनील दत्त न ही केवल एक एक्टर रहे बल्कि वो एक पॉलिटिशियन, डायरेक्टर और निर्माता के रूप में भी जाने जाते थे। इनका जन्म 6 जून 1930 को खुर्द गांव पंजाब में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दीवान रघुनाथ दत्त था। इनकी माता कुलवंती देवी दत्त। सुनील दत्त के एक भाई थे और एक बहन थी। इनके भाई का नाम सोम दत्त है और वो भी एक एक्टर हैं और इनकी बहन का नाम है राज रानी बली। दोस्तों, सुनील दत्त की शिक्षा की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पंजाब से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने मुंबई में जय हिंद कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पहले सुनील दत्त का परिवार पंजाब रहता था, जिसके बाद उनका परिवार लखनऊ में चला गया था। लखनऊ जाने के बाद सुनील दत्त ने मुंबई आने का विचार किया और मुंबई में आने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई पूरी की और कुछ समय बाद इन्होंने एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ने का विचार किया। इनके करियर की अगर बात करें तो सुनील दत्त ने अपनी बिजनेस लाइफ सबसे पहले एक रेडियो जॉकी के रूप में की। दोस्तों, सुनील दत्त की पकड़ उर्दू भाषा में काफ़ी अच्छी थी और इसी वजह से उन्हें एशिया के सबसे पुराने रेडियो चैनल रेडियो सिलोन में काम करने का मौका भी मिला था। इसके बाद साल 1955 में सुनील दत्त ने एक्टिंग की शुरुआत की। उनकी पहली मूवी का नाम रेलवे प्लेटफॉर्म थी। इस मूवी में इन्होंने राम का किरदार निभाया था। इस मूवी के डायरेक्टर रमेश सहगल थे। इनकी इस मूवी के बाद इन्होंने कुंदन मूवी में अभिनय किया। इस मूवी के डायरेक्टर सोहराब मोदी थे और इस मूवी में सुनील दत्त ने अमृत नाम का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 1956 में सुनील दत्त ने किस्मत का खेल मूवी की थी। इस मूवी के डायरेक्टर किशोर साहू थे और इस मूवी में सुनील दत्त ने प्रकाश वर्मा का रोल प्ले किया था। इसी ही साल उनकी दूसरी मूवी जिसका नाम था एक ही रास्ता, इस मूवी में डायरेक्टर BR चोपड़ा थे और सुनील दत्त ने इस मूवी में अमर नाम का रोल प्ले किया था। समय बीतने के साथ इन्होंने 1964 में इन्होंने फिल्मों में निर्देशन का काम करना शुरू कर दिया था और फिल्म यादें जो 1964 में आई थी उसको भी डायरेक्ट किया, जो काफ़ी हिट मूवी रही थी। फिर 1973 में इन्होंने पहली बार पंजाबी फिल्म मन जीते जगजीत में अभिनय किया था। फिर समय के साथ साथ आगे वो फिल्मों में प्रोड्यूसर का काम भी करने लगे थे और फिल्म मन का मीत 1968 में बनाई। साल 1984 में ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसी साल इनको मुंबई उत्तर पश्चिम से पहली बार लोकसभा के लिए चुना गया था। फिर कुछ सालों बाद यानी साल 1989 और 1991 के आम चुनाव अपनी लोकसभा सीट को सुरक्षित रखे थे। बेटे संजय दत्त के खिलाफ मुकदमे के कारण साल 1996 और 1998 में इन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। बाद में साल 1999, 2000 और 2004 के चुनावों में इन्होंने अपनी लोकसभा सीट को बरकरार रखा था और 2004 में इनको मनमोहन सिंह सरकार में युवा के मामलों और खेल मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। यही तक था इनका राजनीति का सफ़र। दोस्तों, इनके अभिनय जीवन की आखिरी फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, जो साल 2003 में आई थी। दोस्तों, सुनील दत्त फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा चेहरा थे जो अपने आप में ही हस्ती हुआ करते थे। अपने ज़माने के मशहूर और उम्दा कलाकारों में गिने जाने वाले एक्टर सुनील दत्त फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के साथ साथ राजनेता के पद पर भी रहे थे। ये बॉलीवुड के वो चुनिंदा एक्टर हैं जिनका दिल लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। 25 मई 2005 को बांद्रा मुंबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया। जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था दोस्तों, तब वो अपने घर में ही थे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जब सुनील दत्त को दिल का दौरा पड़ा था तब वो लोकसभा सांसद थे और उनकी डेथ के बाद उनकी जगह उनकी बेटी प्रिया दत्त ने चुनाव लड़ा। दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुनील दत्त ने अपनी मौत से चंद घंटों पहले एक्टर और सांसद परेश रावल को खत लिखा था।
साल 2018 में 30 मई को परेश रावल ने अपने जन्मदिन के दिन मीडिया से पत्र साझा किया था। बाद में फिल्म संजू में परेश रावल ने संजय दत्त के पिता का किरदार निभाया था। परेश रावल ने ये भी बताया था कि दिवंगत सुनील दत्त उनके अच्छे दोस्तों में से एक थे। दोस्तों, परेश रावल ने सुनील दत्त का ये लेटर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें सुनील दत्त ने लिखा था, प्रिय परेश जी, 30 मई को आपका बर्थडे आने वाला है। मैं आपकी लंबी उम्र, खुशहाली की कामना करता हूँ। भगवान आप और आपके परिवार पर खुशियों की बरसात करता रहे। एक इंटरव्यू में परेश रावल ने ये भी बताया था कि साल 2005 में जब 25 मई को मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था और मैंने घर ये कहने के लिए फ़ोन किया कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, और उसी दौरान मुझे पता लगा कि सुनील दत्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने तभी अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि दत्त साहब नहीं रहे और मुझे घर आने में देर हो जाएगी, मैं उनके घर जा रहा हूँ। तब मेरी पत्नी ने बताया कि मेरे लिए एक लेटर दत्त साहब की तरफ से आया है। मैंने उनसे पूछा लेटर में क्या है, तो उन्होंने बताया कि दत्त साहब आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। परेश रावल ने अपनी बात को बढ़ाया और कहा, इतना ही नहीं, मैंने उनसे कहा कि मेरा बर्थडे 5 दिन बाद है। उनकी पत्नी ने कहा कि लेटर आपके लिए ही है, और उन्होंने उसे मेरे लिए पूरा पढ़ा। मैं काफ़ी सरप्राइज था कि दत्त साहब ने 5 दिन पहले ही मुझे बर्थडे विश क्यों किया, और इससे पहले हमने किसी भी त्यौहार पर कोई ग्रीटिंग शेयर नहीं किया था, तो फिर उन्होंने ये क्यों लिखा। परेश रावल ने आगे बताया कि उसके बाद वो सुनील दत्त का लेटर ड्रॉर में रख कर भूल गए। 3 जनवरी 2017 को जब परेश रावल राजकुमार से मिलने जा रहे थे, तब वो गलती से उनके हाथ वो लेटर लग गया। तब तक उन्हें अपने रोल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, सुनील दत्त का ये लेटर उस दिन मिला जब वो राजकुमार हिरानी से मिलने जा रहे थे। सुनील दत्त के साइन ने ही उन्हें फिल्म में उनका रोल निभाने के लिए प्रेरित किया था।